तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप है जो ये समझता है कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, जबकि दूसरे ग्रुप का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात से ही मसाइल हल हो सकते हैं। और आज तहरीक इंसाफ में मज़ीद इख्तिलाफ सामने आ गया है। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक जिस शिद्दत से भी चले मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं, मुज़ाकरात इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। साथ ही बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज हक़ात की भीख मांग रहे हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आ जाता हूँ और अपने टाइम का इंतज़ार करके फिर वापस जाता हूँ। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। बहुत हो गया है, तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उसके हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। साथ ही अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब आप कुछ बुनियादी उसूलों को मानते हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। मुज़ाकरात का मुझे तो इस वक्त कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब आप कुछ बुनियादी उसूलों को मानते हैं। ये कहना कि आओ बैठो देखो चाय पियो बिस्किट खाओ कुछ ना कुछ निकल आएगा, ये कोई मजाक नहीं है। ऐसी हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी बात है। साथ ही इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर भी इख्तिलाफ सामने आ रहा है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज हम जो मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। साथ ही तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पार्लिमानी पार्टी वज़ीर आला साहब, हमें यहाँ तक कि खान साहब को भी कहा गया कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल कहता है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र के बजाय अगर सिर्फ सलमान अकरम राजा मुलाकातियों की लिस्ट भिजवाएंगे तो ही मुलाकात होगी। तो इसलिए खान साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा लिस्ट भेजें, लेकिन तब से अब तक 6 हफ्ते गुजर गए। खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी की भी मुलाकात बंद हो गई है। आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, इसमें यकीनन दूसरों के साथ साथ हमारे अपनों का भी हाथ है। खान साहब के बताए गए डिसिप्लिन की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अगर हालात यही रहे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। आज भी मुलाकात का दिन होने के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि मुज़ाकरात के मामले पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब वज़ीर मंसूर अली खान साहब। मुझसे बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब आए, आपकी भी उनसे लाहौर में मुलाकात हुई, आपने उनसे सवालात भी किए। वो कह रहे हैं कि मुज़ाहमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा। मरियम नवाज़ कहती थी कि मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। उनकी बात तो दुरुस्त साबित हुई, मगर जिस डायरेक्शन में सुहेल आफरीदी साहब जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वही मकसद हासिल कर पाएंगे जो हालात वाक़यात आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। देखिए मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब जो ये लाहौर का 3 दिन का जो उनका विजिट था, ये मेरे ख्याल में लाहौर की पिच रिपोर्ट देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे जोश व वलवला कैसा है, पार्टी की तंजीम साजी कैसी है, क्या वर्कर निकलेगा बाहर नहीं निकलेगा। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। खास तौर पे लिबर्टी चौक के ऊपर जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कॉल दी हुई थी कि जनाब सारे लिबर्टी चौक के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, वहां पे 1000 आदमी भी वहां पे इकट्ठा नहीं हो सका। अब ये जो मज़ामत होगी तो मफामत होगी, जाहिर बात है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रीट पावर जो है वो आप दिखा सके कि कितने लोगों को आप निकाल सकते हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है पंजाब के हवाले से, वो मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब इसको असेस करने जो आए थे, वो कोई इतनी हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं आई है। अब जाहिर बात है कराची का विजिट भी प्लान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोबारा भी हम लाहौर आएंगे, लेकिन उसके बाद इसी विजिट के फौरन बाद आलिया हमजा साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सख्त फैसले जो है लेने लगी हूं लोगों को अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। मैंने अब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं की, लेकिन अब मैं करने लगी हूं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि पार्टी डिसऑर्गेनाइज है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब के अंदर तो हेडलेस चल रही है। आलिया हमजा साहिबा जो है वो अंडरग्राउंड है, हमाद अज़हर साहब आपको नजर नहीं आते, बाकी सारी लीडरशिप कोट लखपत जेल के अंदर है। जब तक आप एक्चुअली स्ट्रीट पावर अपनी शो नहीं करेंगे, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आपका पलड़ा जो है वो ठीक नहीं होगा। सुहेल आफरीदी साहब से एक्चुअली गुफ्तगू में उनसे पूछा गया था कि जी ये जो आप स्ट्रीट एजुटेशन की बात कर रहे हैं, ये कॉल कब आएगी, क्या आपने कोई डेट आपने ज़हन में रखी हुई है? उन्होंने हमारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया और उसकी वजह यही थी क्योंकि उन्हें भी इस बात का शक था कि हम जो क्राउड नंबर निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकल रहा, और अगर जो वो नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात की मेज के ऊपर हमें जो पोजीशन चाहिए वो हमें नहीं मिल सकेगी। तो ये क्राउड का ना निकलना, इसकी वजह खुद तहरीक इंसाफ का डिसऑर्गेनाइज होना है, हुकूमत या रियासती इदारों का क्रैकडाउन है, या खुद जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है या फिर सपोर्टर है उसका फटीग फैक्टर है, या उसका होपलेस होना है?
मेरे ख्याल में शाहजेब आपने तीनों फैक्टर्स जो अभी मेंशन किए यही हैं, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स हैं। उसके अंदर एक तो फटीग फैक्टर तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने बार बार उन्हें यूटिलाइज किया है और उसके बाद एंड में जाके गंडापुर साहब की जानिब से जो एहतजाज होते थे बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जाके सारा शो जो है एकदम बंद कर दिया जाता था, जिस तरह आप किसी हॉल की लाइट्स बंद कर देते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वहीं पे खत्म हो जाती थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक फटीग फैक्टर भी है। दूसरा, जाहिर बात है बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर यहाँ पे समझता है कि अगर हम कहीं पे नजरों में आ गए, हमारे खिलाफ कोई मुकदमे वगैरह बन गए या हमारी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मुकदमे वगैरह बन गए तो हमारी मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी, इसीलिए भी मेरे ख्याल में वो बढ़ चढ़ के अब आगे नहीं आना चाहता। और तीसरी बात ये कि पीटीआई खुद भी बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जो है, मिसाल के तौर पर आलिया हमजा साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पीटीआई पंजाब की, और सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है ये ज़बान ज़द-ए-आम बात है कि दे डोंट गेट अलॉन्ग, आपस में बातचीत जो है वो वैसे नहीं होती है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन गैप भी है, दोनों एक दूसरे को जो है वो कसूरवार ठहराते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में जो हाल है वो दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं इसका। तो जब इन तमाम फैक्टर्स को आप जब इकट्ठा करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद सड़क के ऊपर आप नंबर्स तो नहीं निकाल सकते, और इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज ये बयान दे दिया कि हम इसमें हमारे अपनों का भी बहुत कसूर है। और ये बड़ी बात है कि ज़ाहिर जब मुलाकात नहीं हो रही, पहले पार्टी सिर्फ हुकूमत को ब्लेम कर रही थी, इदारों को ब्लेम कर रही थी, अब अपने अंदर जब बात हो, यानी पंजाब के अलावा मरकज़ में भी जो लीडरशिप है उसके अंदर भी एक वाज़ेह इख्तिलाफ है। मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा तो ज़ाहिर नाम लेकर पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को क्या बताया गया था जिसकी वजह से उन्होंने ये टास्क सलमान अकरम राजा साहब को दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं जब उनसे बात करें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं कि इतनी डायरेक्शनलेस पार्टी हमने नहीं देखी, इनके अपने लीडरशिप अपने सोशल मीडिया तक से खौफजदा होती है कि हम कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे तो हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में पार्टी कोई दबाव डाल पाएगी हुकूमत पर, क्योंकि हुकूमत आगे से कह तो रही है मुज़ाकरात का, मगर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ जल्दी में नज़र आ रही हो कि इन्हें टेबल पर लेकर आए, वरना ऐसा ना हो कि हमारे लिए मसला बन जाए। देखिए शाहजेब साहब, आपके जो दो सवालात के जो जवाबात या आपकी मेरी जो डिस्कशन हुई है, ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास भी है, उनको नजर आ रहा है कि पार्टी काफी डिसओरिएंटेड है। डायरेक्शनलेस के बजाय मैं कहूंगा कि ड्यूल डायरेक्शन है, मतलब एक गाड़ी की अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, 2 पहिए लेफ्ट साइड पे जाना चाह रहे हैं, 2 पहिए राइट साइड पे जाना चाह रहे हैं। क्लियर कट जो पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि अलीमा खान साहबा थ्रू सलमान अकरम राजा एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो इनका मुखालिफ धड़ा है जब भी कोई खड़ा हुआ है, चाहे उसमें शेर अफजल मरवत हो, अली अमीन गंडापुर हो, इन सबको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया। इनकी से अब खत्म हो चुकी है। आपको साबिक चीफ मिनिस्टर अब कहीं पे नजर नहीं आते। शेर अफजल मरवत साहब को तो पार्टी छोड़ना पड़ गई सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान साहबा की वजह से। तो अब जब इतने बड़े नामों को एक्चुअली ये धचके लगे, जब उन्होंने अलीमा खान साहबा के सामने खड़े होने की कोशिश की, तो अब पार्टी के अंदर कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि इनसे डिसएग्री किया जाए। मैं खुद पार्टी के बहुत से सीनियर लीडर्स के बारे में जानता हूं जो एक्चुअली प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर बैठ के कहते हैं कि अलीमा खान साहबा जिस तरह शो रन कर रही है इस तरह पार्टी नहीं चलती, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की बहन के खिलाफ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। और जब मैं बड़े नाम कहता हूं तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप 4-5 नामों की बात कर रहा हूं, मैं सेकेंडरी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा कि वो प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर अलीमा खान साहबा की मौजूदगी से या पॉलिसी स्टेटमेंट से ज्यादा खुश नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो सुहेल आफरीदी साहब थे, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई इतवार को, तो उनसे सवाल किया गया कि अलीमा खान साहबा तो मुज़ाकरात के हवाले से कहती हैं कि वो इमरान खान साहब के साथी नहीं होंगे जो मुज़ाकरात की बात करें, तो सुहेल आफरीदी साहब ने यह कह दिया तमाम जर्नलिस्ट के सामने कि अलीमा खान साहबा जो है वो पार्टी पॉलिसी डिसाइड नहीं करती, शी कैन नॉट डिसाइड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इमरान खान साहब सिर्फ करेंगे। तो वो फिर भी एक स्टेप आगे चले गए अलीमा खान साहबा के हवाले से ये बात करने में। और मतलब क्योंकि आप मिले अभी सुहेल आफरीदी साहब से, जाहिर है वो एक डेडिकेटेड कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के और बहुत यंग एज में वज़ीर आला बने हैं, मगर अली अमीन गंडापुर भी बहुत डेडिकेटेड कारकुन थे और पहले उनके सपोर्टर भी और हामी यूट्यूबर्स भी उनकी जो डेडिकेशन है उसकी तारीफ़ें करते नज़र आते थे। बट शिफ्ट बहुत तेज़ी से हुई, इतनी तेज़ी से शिफ्ट हुई कि बहुत ही जानिसार कारकुन से कॉम्प्रोमाइज़ का जो अली अमीन गंडापुर साहब का सफ़र था वो अचानक से तय हुआ। तो सुहेल आफरीदी साहब को ये तो पता ही है कि कैसे उनका सोशल मीडिया बदलता है, जिसको वो बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, कैसे उसके तोपों के रुख बदल जाते हैं। तो वो प्रेशर में तो उन पर बहुत जल्दी प्रेशर बनेगा, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन तो है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है।
देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब को अगर मुआवजा करें ना तो मेरा ख्याल में तो सुहेल आफरीदी साहब की जो पोजीशन है वो ज़्यादा ख़राब है। मैं वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो फिर भी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार थे। एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात कर लेती थी, उनको थोड़ी बहुत स्पेस दे भी देती थी और उनके काम भी हो जाते थे। सुहेल आफरीदी साहब का केस जो है वो गंडापुर से ज़्यादा मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के कारकुनों के अंदर तो बेशक वो बहुत फेमस हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट जो है ये समझती है कि इनके साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशन नहीं हो सकता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो तो समझते हैं कि ये रोड ब्लॉक है, हमारे अगर कोई मामला होने भी हैं तो सुहेल आफरीदी साहब उसको आके रोक देंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और सुहेल आफरीदी साहब के लिए जो एक्चुअली ख्वाहिशात का, उम्मीदों का जो पहाड़ खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब को भी इस बात का पता है कि अगर मैंने कोई कॉल दी भी, जो कि वो देने से कतरा रहे हैं, कोई डेट अनाउंस नहीं कर रहे, कोई अल्टीमेटम्स नहीं दे रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि उनको इस बात का आइडिया है कि सोशल मीडिया पे तो ये तमाम कारकुन आपको बहुत एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन जब मैंने सड़क के ऊपर इनको बुलाया और सड़क के ऊपर इनको मैंने कहा कि जनाब आइए इस्लामाबाद का मार्च करते हैं और वहां पे जाके हमने इतने दिन का धरना देना है, तो उनको खुद इस बात का यकीन नहीं है कि कितना कारकुन एक्चुअली उनके साथ आके वहां पे बैठेगा और वो मुश्किल हालात जो है वो सहने के लिए तैयार होगा। और जब आप मिले तो आपको ये नजर आया कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बहरहाल वो चाहते हैं, उनसे सवाल वो उनका तसादुम नहीं चाहता, मैं ज़ाहिर मज़ाहमत में चाहता हूँ, रास्ता निकालना चाहता हूँ, आपको लगता है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ कायम करना चाहते हैं, या फिर जो पहली तकरीर थी उसके मुकाबले में वज़ीर आला बनने के बाद एक्सपीरियंस के साथ वो चाहते हैं कि वज़ारत आला भी चले, सूबे के काम भी हों, मगर साथ साथ इमरान खान साहब के लिए मज़ाहमत भी हो? मैंने शाहजेब एक्चुअली उनसे ये क्वेश्चन किया था, मैंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब की तो माजी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं, आप भी एक चीफ मिनिस्टर हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि किसी मौके के ऊपर आपका भी उनके सामने आमना सामना हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप उनसे क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या अपनी कौन सी विश लिस्ट उनके सामने आप रखेंगे? तो उस वक्त उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं अपने सूबे के मसाइल जो है मैं उनके सामने रखूंगा। तो मेरे लिए हैरानगी थी, क्योंकि मैं समझा कि शायद वो इमरान खान साहब के बारे में बात करना चाहेंगे या मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एक सियासी प्रॉब्लम्स में से गुजर रही है शायद उसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं ये मैं उनसे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने सूबे के मसाइल डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात यह कि मुझे फील हुआ कि इस मरतबा वो अपने अल्फाज को बड़े चुन चुन के एहतियात के साथ जो है वो अदा कर रहे थे। आमतौर पर शुरू में जिस तरह उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक बड़ा रफ रिलेशनशिप जो है वो शुरू हुआ, मैं समझ रहा था कि शायद वो ज्यादा हार्श लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा अल्फाज का चुनाव जो है बड़ा मोहतात रखा। और मेरा ख्याल में शायद इसकी वजह यह है कि अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खुद भी ग्राउंड रियलिटी का आइडिया हो रहा है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपना किसी किस्म का वर्किंग रिलेशन बनाना पड़ेगा, मैं हेड ऑन कोलिजन जो है हर वक्त नहीं कर सकता। इससे चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है किसी भी सूबे का, वो अपने काम नहीं करवा सकेगा।